भारत की धरती एक ऐसी किताब है जिसके कई पन्ने अभी भी अनखुले हैं। ऋग्वेद की अर्चाओं से भी पहले यहाँ एक सभ्यता थी जिसने शहर बसाए, व्यापार किया, तकनीक अपनाई और फिर अचानक गायब हो गई। आज हम चलेंगे 5000 साल पीछे, सिंधु घाटी के दिल में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उस रहस्य की ओर जिसे इतिहासकार भी पूरी तरह नहीं सुलझा पाए। करीब 3300 ईसा पूर्व सिंधु नदी के किनारे एक नई सभ्यता ने जन्म लिया। आज के समय में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल पाकिस्तान और भारत के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। भारत में इस सभ्यता के प्रमुख शहरों में धोलावीरा और लोथल, गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, बनवाली हरियाणा और सुरकोटदा गुजरात शामिल हैं। ये लोग सिर्फ किसान नहीं थे बल्कि शहरी योजनाकार भी थे। उन्होंने ग्रिड सिस्टम पर शहर बनाए, सीधी सड़कों, पक्की ईंटों के घर और सार्वजनिक स्नानागार। यहाँ की ईंटें एक ही साइज की होती थी, यानी स्टैंडर्डाइजेशन की समझ। पानी और नालियों की व्यवस्था इतनी एडवांस थी कि कई आधुनिक शहर भी शर्मिंदा हो जाए। व्यापार के लिए मुद्राएं और सील्स का इस्तेमाल, कपास की खेती, दुनिया में सबसे पहले वजन और माप में सटीकता, ग्राम और सेंटीमीटर जैसे यूनिट का ज्ञान, स्त्रियों की मूर्तियां, शायद मातृ देवी की पूजा, समाज में हिंसा के कम सबूत यानी शांति प्रिय सभ्यता। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, पूरी तरह वाटरप्रूफ ईंटों से बना। यह सिर्फ नहाने की जगह नहीं बल्कि धार्मिक या सामाजिक आयोजन का केंद्र हो सकता था। इसके चारों ओर छोटे कमरे, शायद चेंजिंग रूम। मोहनजोदड़ो में कुछ घरों में प्राइवेट टॉयलेट्स थे जो सीधे नालियों से जुड़े थे। मतलब 5000 साल पहले भी लोगों को हाइजीन और प्राइवेसी का पूरा ख्याल था। खुदाई में सीप से बने बटन मिले हैं जिनका इस्तेमाल सजावट या कपड़ों को बांधने के लिए होता था। यूरोप में बटन का इस्तेमाल इससे हजारों साल बाद शुरू हुआ। अब तक किसी भी खुदाई में कोई विशाल महल, किला या मंदिर नहीं मिला। यह दर्शाता है कि शायद यहाँ कोई किंग नहीं बल्कि बराबरी पर आधारित समाज था। इतने बड़े शहर और इतनी सटीक ग्रिड प्रणाली, लेकिन कोई लिखित नक्शा नहीं मिला। कैसे बनाया गया अब भी रहस्य है। कई जगह से पास से डाइस और चौपड़ जैसे बोर्ड गेम के अवशेष मिले हैं, यानी खेल खेल में समय बिताना कोई नया ट्रेंड नहीं था। सीलों पर कुत्ते, बिल्ली और बैल के चित्र उकेरे गए हैं। हड़प्पाई लोग पालतू जानवर रखते थे और शायद इन्हें परिवार का हिस्सा मानते थे। कई सीलों पर एक सींग वाला बैल यूनिकॉर्न जैसा बना है। ये असल में कौन सा जानवर था, मिथक, कला या हकीकत, कोई नहीं जानता। सिंधु घाटी की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। कोई भी इतिहासकार या भाषाविद इसका कोड पूरी तरह नहीं तोड़ पाया। इस लिपि में जानवरों के चित्र, ज्यामितीय डिजाइन और अजीब चिन्ह हैं। इसका मतलब हमें उनकी कहानियां, कानून और ज्ञान का बड़ा हिस्सा अब भी नहीं पता। लगभग 1900 ईसा पूर्व यह सभ्यता कमजोर पड़ने लगी। कारण नदी का रास्ता बदलना, जलवायु परिवर्तन, सूखा और अकाल, व्यापार मार्ग का टूटना। कुछ सिद्धांत कहते हैं शायद बाहरी आक्रमण भी हुआ, लेकिन सच आज भी अधूरा है। कुछ विद्वान मानते हैं सिंधु घाटी के लोग ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। क्या वैदिक लोग और हड़प्पा वासी एक दूसरे से जुड़े थे, या ये दो अलग संस्कृतियां थीं जिनका मिलन बाद में हुआ? इस पर आज भी बहस जारी है। नए रिसर्च से पता चला ये लोग वैज्ञानिक जल प्रबंधन में माहिर थे। डीएनए स्टडी से साबित ये न सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी जुड़े थे। लेकिन उनकी लिपि और उनके पतन का असली कारण अब भी इतिहास का सबसे बड़ा सवाल है। हजारों साल पहले यहाँ लोग हंसते थे, गाते थे, अपने बच्चों के लिए सपने देखते थे, और फिर एक दिन सब खामोश हो गया। आज हम उन टूटी ईंटों के बीच चलते हैं जहां कभी जिंदगी की हलचल थी। शायद अगर आप ध्यान से सुने तो आपको भी वो आवाज सुनाई दे, पानी की छल छलाहट, बच्चों की खिलखिलाहट, लोहार की हथौड़ी, व्यापारी की पुकार। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी जड़ों की फुसफुसाहट है। और शायद अगली खुदाई में कोई ईंट, कोई सील हमें वो जवाब दे दे जिसका इंतजार 5000 साल से है। सभ्यताएं मिटती हैं, कहानियां अमर रहती हैं। दोस्तों, ये थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की रहस्यमयी कहानी। इतिहास के और भी अनसुने पन्नों को पलटने के लिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।